हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 34 करेंगे। यह 17 फरवरी के लिए है। इसमें हम पादपों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पादपों में पोषण को पढ़ चुके हैं। अब हमें इसका रिवीजन करना है। पादपों में पोषण की अन्य विधियां, ये आज का हमारा टॉपिक है। पादपों में पोषण स्वपोषी पोषण होता है, जिसमें पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, लेकिन कुछ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वे विषमपोषी प्रणाली अपनाते हैं। आज हम विषमपोषी प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पादप यानी कुछ पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वह अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। ऐसे प्रकार की प्रणाली को विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। कुछ पौधे और अन्य जंतु अपने पोषण के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर होते हैं और इसे हम विषमपोषी कहते हैं। तो आइए अब हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। आप देख सकते हैं ये प्रश्न दिए गए हैं और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन ये चारों विकल्प सही हैं? नहीं, इसमें सिर्फ एक ही विकल्प सही है और हमें पढ़कर ढूंढना है कि कौन सा विकल्प सही है, वही इसका आंसर है। तो आइए अब हम इन प्रश्नों को करते हैं। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? आपको पता है सूरजमुखी और गुलाब, इनकी पास में पत्तियां होती हैं जो हरे रंग की होती हैं, इसीलिए विषमपोषी प्रणाली को नहीं अपनाते हैं। अमर बेल पीले रंग की होती है और ये जाल के रूप में दूसरे पौधों पर फैल जाती है, जिससे अपना भोजन ग्रहण करती है, इसलिए इसका अमर बेल भी आंसर नहीं है। घटपर्णी या पिचर पादप, इसकी पत्तियां कुछ घड़े के आकार की होती हैं और यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इस घड़े पर कुछ ढक्कन जैसी संरचना लगी होती है और इसमें से कुछ अजीब सी स्मेल आती है, जिस पर कोई कीट पतंगा जब बैठता है तो यह घड़े का ढक्कन बंद हो जाता है और कीट अंदर जाकर मर जाता है, जिससे यह पौधा अपना भोजन लेता है। इसीलिए इसका उत्तर घटपर्णी पादप है। यह कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप है। प्रश्न 2, निम्न में कौन परजीवी है? परजीवी वे पौधे होते हैं जो हरे रंग के नहीं होते और दूसरे के शरीर को समाप्त नहीं करते, अपितु उससे भोजन लेते रहते हैं और दूसरा जीव भी जीवित रहता है। तो इस प्रकार का पादप घटपर्णी नहीं है, इसके बारे में अभी भी पढ़ा है हमने। लाइकेन किसी पौधे के ऊपर परजीवी नहीं है, यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अमरबेल इसका उदाहरण है। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है, यह भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो इसका उत्तर है अमरबेल, जो पीले रंग की रस्सी नुमा संरचना होती है और पेड़ पौधों पर जाल के रूप में फैल जाती है। प्रश्न 3, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप का अर्थ है उड़ने वाले जीवों को ट्रैप कर लेना, यानी जाल में फंसा लेना। तो इसका उत्तर क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप स्वपोषी है, यह अपना भोजन बनाता है, लेकिन जिस मृदा में यह उगता है वहां पर मिनरल्स की कमी होती है, इसीलिए यह कीट भक्षी पादप भी है। और बाकी उत्तर इसके गलत हैं। प्रश्न 4, जब कोई कीट इसके घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है, वह पादप है। देखो, हरा पौधा और घास ये तो स्वयं भोजन बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी हैं और कोई नहीं भी इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कीट भक्षी पादप कीट को अपने घड़े में प्रवेश करने पर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। प्रश्न 5, रिक्त स्थान भरें। कीट भक्षी पादप जहां मृदा में खनिज की कमी होती है वहां पर यह उगते हैं, इसीलिए यह कीटों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखो कितनी आश्चर्यजनक बात है कि कुछ पौधे कीटों को भी खा लेते हैं। बी, परजीवी जिस पादप पर आरोहित होते हैं वह पादप कहलाता है, उसे मेजबान पौधा कहते हैं। सी, कीट भक्षी पादप डैश कहलाते हैं।
परपोषी कहलाते हैं। यहाँ पर आप परपोषी लिखेंगे। अमरबेल की विशेष संरचना जिसके द्वारा यह अपना भोजन परजीवी पादप से प्राप्त करते हैं वह है, इसका उत्तर है हॉस्टोरिया। ई, अमरबेल में पाए जाने वाली पोषण विधि है परपोषी। प्रश्न 6, पीले रंग की रस्सीनुमा संरचना वाले परजीवी पादप का नाम बताइए। इसका नाम है अमरबेल। निम्न के कोई दो उदाहरण लिखिए, परजीवी और कीटभक्षी पादप। परजीवी में आएगा अमरबेल और कीटभक्षी पादप में घटपर्णी पिचर पादप, यह इसका उत्तर है। विषम पोषी प्रणाली किसे कहते हैं, यह आपको यहां से लिखना है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।